इसके अंदर उनका यह मानना है कि संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है ये कि आप महंत के तौर पर, योगी के तौर पर आप जाइए, राम मंदिर का भूमि पूजन करिए, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करिए, प्रधानमंत्री अपने निजी धर्म के तौर पर जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर आप नहीं जा सकते क्योंकि आप संवैधानिक शपथ के दायरे में हैं। असाउद्दीन ओवैसी ने यह कहा है। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता है। सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म समभाव से है। अगर हम ईद पे बधाई दे सकते हैं, क्रिसमस में बधाई दे सकते हैं, तो हमें रामनवमी, विजयादशमी पे भी बधाई देने का अधिकार है। दूसरा, हम लोगों को अपने उपासना स्थलों में जाकर के अपनी उपासना के अनुसार अपने धार्मिक कार्यक्रमों को, अपने उपासना विधि को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए हमें ओवैसी या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखाएगा। यह हमारा अधिकार है और भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री जी, अयोध्या का सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन कांग्रेस ने आज सुबह भी कहा कि यह मुहूर्त ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि देश के गृह मंत्री को कोरोना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कोरोना हुआ है। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री की जान तक चली गई। तो मुहूर्त ठीक नहीं है, इसीलिए यह सब कुछ गलत हो रहा है। देखिए, राम काज में हर कार्य शुभ मुहूर्त के अनुसार ही होता है। दूसरा, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारा कार्यक्रम हुआ है। अगर ये वैश्विक महामारी कोरोना नहीं होता तो संभवतः अयोध्या में आज के दिन 20 लाख से अधिक की भीड़ हुई जी। लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कुल 200 अतिथि ही वहां पर आमंत्रित किए गए थे और 200 अतिथि तक ही वहां सीमित थे। स्वाभाविक रूप से प्रोटोकॉल को पूरी तरह पालन करने के साथ ही ये कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुए और हम लोग उसी के अनुसार अपने कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 में जो फैसला दिया था जी, उस फैसले के क्रम में ट्रस्ट का निर्माण और उसके बाद ट्रस्ट के द्वारा आगे की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए उसी क्रम में यह कार्यक्रम भी अपेक्षित था और उसी कार्यक्रम को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़े हैं और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, अब तो कांग्रेस भी सुंदरकांड कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही हैं सबके राम हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि राम सबके हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि श्री राम पर अकेले भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह का अधिकार नहीं है। राम तो सबके हैं। इन्होंने पेटेंट ले लिया है भगवान श्री राम का। हमने कब कहा है? राम तो सबके ही हैं। राम गरीब के भी हैं, राम अमीर के भी हैं, राम महिलाओं के भी हैं, पुरुष के भी हैं, गृहस्थ के भी हैं, सन्यासियों के भी हैं, वनवासियों के भी हैं। हर एक के राम हैं। लेकिन राम को उस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य क्या इन्होंने कभी किया? अगर कांग्रेस चाहती तो जिस तिथि को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश और दुनिया को देखने का अवसर मिला, ये तिथि आजादी के तत्काल बाद देश के सामने आनी चाहिए थी। आजादी के तत्काल बाद ये कार्य हो सकता था।
लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। जब भी बातचीत होती थी ये लोग रोड़ा अटकाते थे। जब भी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात आती थी ये लोग एप्लीकेशन देते थे। जब भी न्यायालय इसमें निर्णय देने की स्थिति में आता था ये लोग रोड़े बन करके खड़े होते थे। याद रखना, अयोध्या में 1989 में भी शिलान्यास किया था कांग्रेस ने जी, लेकिन सवाल मंदिर का नहीं था, सवाल जन्मभूमि का था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का, रामलला का प्रकटीकरण जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का था। कांग्रेस उस समय भी कंफ्यूजन की स्थिति में थी और यही स्थिति समाजवादी पार्टी की थी। वह हिंदुओं को किस क्रूरता के साथ 1990 में गोलियां चलाई गई थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अन्य दलों की स्थिति भी इसी प्रकार से थी। हमने कब कहा, हमने कभी यह नहीं कहा कि राम केवल हमारे हैं। हमने कहा राम तो सबके हैं। फिर राम मंदिर के मार्ग में बाधक कैसे? कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों? पग पग पर बाधाएं क्यों? ये किसने खड़ा किया था? ये बीजेपी ने नहीं। हमने तो हमेशा इस बात को कहा कि संवैधानिक मूल्यों और संविधान सम्मत समाधान निकालेंगे, और संविधान सम्मत समाधान निकला, हम सहभागी बने। संविधान सम्मत समाधान निकला तो भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पधारे। कुछ भी काम संविधान के विरुद्ध नहीं किया, लेकिन ये वे लोग हैं जब चुनाव आते हैं, वोट लेना हो तो इन्हें मंदिर याद आते हैं,